गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। मैं रजनीश चौधरी आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने जो लिटरेचर की नई सीरीज शुरू की है उसमें हमारा जो आज का विषय रहेगा वो है अपभ्रंश और उससे विकसित भाषाएं। भारत में जैसे कि भाषाओं का बहुत लंबा इतिहास है, पुराना इतिहास है, जिसमें हम बात करते हैं जो सबसे पहले हमने प्राचीन हमारी भाषा है वो संस्कृत है। फिर संस्कृत के बाद जो समय रहा, संस्कृत भी दो भागों में बट गई, ऋग्वैदिक संस्कृत, फिर धीरे धीरे उत्तर वैदिक संस्कृत। संस्कृत के बाद समय आता है पाली का, फिर प्राकृत देश भाषा बनी, पाली के बाद प्राकृत और फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश। वही अपभ्रंश जिससे आज वर्तमान समय में भारत में बहुत सारी भाषाएं और कुछ बोलियां प्रचलित हैं, आज उसी के विषय में बात करेंगे। आज देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से अपभ्रंश से किन किन भाषाओं की उत्पत्ति हुई और फिर उनसे आगे धीरे धीरे कौन कौन सी बोलियां हमारे सामने आई। आइए शुरू करते हैं। अपभ्रंश से विकसित भाषाएं में बोलियां, ये हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाषाओं की कि वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। तो पहले अपभ्रंश देखते हैं। जो 7 अपभ्रंश हमारे सामने हैं। पहला जो अपभ्रंश है वो है शौर सैनी अपभ्रंश, फिर अर्धमागधी अपभ्रंश, फिर मागधी अपभ्रंश, पैशाची, ब्राचड़, खस और अंत में हम बात करेंगे महाराष्ट्री अपभ्रंश की। ये जो शौर सैनी अपभ्रंश है ये आगे 3 शाखाओं में विभक्त हो गया। इसकी 3 शाखाएं हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, पहली जो शाखा थी वो थी पश्चिमी हिंदी। फिर जो दूसरी इसकी शाखा थी वो थी राजस्थानी, जो राजस्थान क्षेत्र की भाषा है, राजस्थानी। और इससे जो तीसरी शाखा निकलती है वो है गुजराती। तो इस प्रकार जो शौर सैनी अपभ्रंश है वो 3 शाखाओं में विभक्त हो गया, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और फिर गुजराती। अब ये जो पश्चिमी हिंदी है इससे भी आगे कुछ भाषाएं और बोलियां विकसित हुई। देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाओं का, बोलियों का संबंध पश्चिमी हिंदी से रहा है। पश्चिमी हिंदी सबसे पहली भाषा जिसे हम बोलते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली जो वर्तमान समय में हिंदी हमारी मानक भाषा है, वो जो रूप है वो खड़ी बोली ही है। ठीक है, खड़ी बोली को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, उसको भी आज की क्लास में हम देखेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। खड़ी बोली। फिर जो दूसरी भाषा है वो है हरियाणवी। खड़ी बोली, हरियाणवी, फिर ब्रज भाषा, और जो अगली बोली आती है वो है बुंदेली। और इस वर्ग की जो अंतिम बोली है वो है कन्नौजी। तो इस प्रकार पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आने वाली भाषाएं और बोलियां हैं वो है खड़ी बोली, फिर हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ऐसे ये जो राजस्थानी इसकी शाखा है, राजस्थानी से भी 4 प्रकार की बोलियां विकसित हुई। जो राजस्थान के चारों क्षेत्रों की बोलियां हैं, जिसमें हम कहते हैं कि उत्तर जो क्षेत्र है राजस्थान का उसकी बोली अलग है, दक्षिण की अलग, पूर्व की अलग और पश्चिम की अलग। तो इस तरह से जो पहली बोली की हम बात करेंगे जयपुरी। जयपुरी, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है उसी के नाम से पड़ी भाषा का नाम, बोली का नाम जयपुरी। फिर मेवाती। तीसरी जो बोली है वो है मालवी, और जो अंतिम है वो है मारवाड़ी। मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है
वो मारवाड़ी बोली के नाम से प्रसिद्ध हुई। जयपुरी राजस्थान की जो पूर्वी क्षेत्र है वहां की बोली है, मेवाती उत्तरी क्षेत्र की, मालवी दक्षिणी की, और मारवाड़ी जो राजस्थान का पश्चिम क्षेत्र है उसकी बोली है। और ये जो तीसरी शाखा है गुजराती, ये गुजरात में गुजराती भाषा के रूप में ही प्रसिद्ध है। अब जो अगला अपभ्रंश हमारा आता है दूसरा, अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी जो अपभ्रंश है उससे शाखा निकलती है, वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, ये जो अर्धमागधी अपभ्रंश है ये इससे निकली। फिर पूर्वी हिंदी से जो भाषा निकलती है, बोलियां निकलती हैं, वो 3 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी भी आगे, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हम जिन जिन बोलियों को, भाषाओं को रखते हैं वो हैं अवधी, जो अवध क्षेत्र की भाषा है, बोली है, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है ये उसकी बोली है, या जो क्षेत्र उसके आसपास का क्षेत्र है। हम एकदम से ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इसी क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है, उसके आसपास के क्षेत्र में भी उसका प्रभाव होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। इनको याद करने के लिए एक आसान सा तरीका, आपको एक छोटे से ट्रिक है वो याद करनी है। ए, बी और सी, ये तीनों जो बोलियां हैं एकदम से आपको याद हो जाएंगी। कैसे? ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। इस तरह से ए बी सी, सिर्फ इसे याद रखिए, खुद ही याद हो जाएगा कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट आता है हमारे पास अपभ्रंश, वो है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश, इसका नाम कैसे पड़ा? जो हमारा वो मगध क्षेत्र था, मगध क्षेत्र में जो बोलियां बोली जाती थी, भाषाएं बोली जाती थी, उन सबको मिलाकर के एक मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत रखा गया है। जो मागधी अपभ्रंश है ये भी 4 शाखाओं में विभक्त हुआ। 4 शाखाएं। पहली शाखा देख लेते हैं इसकी। पहली शाखा थी इसकी बिहारी। जो दूसरी इसकी शाखा है वो है असमिया। फिर इसकी जो तीसरी शाखा आती है वो है बंगाली या बंगाली। और जो फिर चौथी शाखा आती है वो है उड़िया, उड़ीसा का क्षेत्र जिसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से जो मागधी अपभ्रंश है ये भी 4 शाखाओं में विभक्त हुआ। पहले बिहारी, असमिया, बंगाली और उड़िया। अब ये जो बिहारी वाला क्षेत्र है या बिहारी जो भाषा है, इसके अंतर्गत भी हम कुछ अन्य बोलियों को लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो पहली बोली है वो है मगही। फिर दूसरी आएगी मैथिली, मिथिला क्षेत्र की भाषा है ये। मगही मगध क्षेत्र की, मिथिला क्षेत्र की मैथिली और भोजपुरी जो भोजपुर क्षेत्र की बोली मानी जाती है। ठीक है, इस तरह से जो बिहारी भाषा है, बिहारी के अंतर्गत में हम 3 बोलियों को रखते हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। असमिया, बंगाली और उड़िया, इनकी आगे अन्य बोलियों के रूप में इसको नहीं जाना जाता। यही बोलियां, यही भाषाएं वहां पर प्रचलित हैं। अब जो अगला अपभ्रंश है वो है पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत हम लेते हैं पंजाबी को। पंजाबी, या हम ये भी कहेंगे कि पंजाबी, या फिर इसे लहंदा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पंजाबी या लहंदा।
फिर इसके बाद आती है ब्राचड़। ब्राचड़ जो अपभ्रंश है, इससे निकली सिंधी भाषा। ये अलग आ जाता है इधर, और ये ब्राचड़ का है ना। ब्राचड़ से निकली सिंधी। अब ये सिंधी कौन सी भाषा है? जो हमारे संविधान में जिसे 15वीं भाषा का दर्जा मिला है, वो ये सिंधी है। निकली किस अपभ्रंश से? ब्राचड़ अपभ्रंश से। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आती है खस, जो अपभ्रंश है उससे निकली, खस से निकली पहाड़ी। ठीक है। और जो हमारा अंतिम अपभ्रंश है जो महाराष्ट्री है, महाराष्ट्री से जो भाषा निकलती है, बोली निकलती है, वो है मराठी। तो इस तरह से ये अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं, जिनमें हमने पहले अपभ्रंश भाषाओं को देखा। जो अपभ्रंश भाषाएं थी शौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, पैशाची, ब्राचड़, खस और फिर महाराष्ट्री। फिर हमने देखा कि इनसे कौन कौन सी भाषाएं और बोलियां विकसित हो रही हैं। शौरसैनी जो अपभ्रंश है वो अपने आप में 3 शाखाओं में विभक्त हुआ, जिसमें जो सबसे पहली शाखा आती है वो आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत में हमने 5 प्रकार बोलियों को, भाषाओं को देखा। जो सबसे पहली बोली खड़ी बोली, फिर ब्रज भाषा, फिर हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। उसके बाद जो अगला इसकी शाखा निकलती है शौरसैनी अपभ्रंश की। पश्चिमी हिंदी के अलावा जो दूसरी इसकी शाखा निकली वो निकली राजस्थानी। राजस्थानी में हमने बोलियां देखी जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। फिर हमने देखा इसकी तीसरी जो शाखा निकली थी वो थी गुजराती। उसके बाद हमने अगले अपभ्रंश की बात की जो थी अर्धमागधी। अर्धमागधी जिससे निकली पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जिससे फिर आगे 3 बोलियां निकली, जिसको याद करने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक याद की थी, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर हमने मागधी अपभ्रंश को देखा। मागधी अपभ्रंश वो भी 4 शाखाओं में विभक्त हुआ। जो पहली शाखा उसकी थी वो थी बिहारी, फिर असमिया, बंगाली और उड़िया। बिहारी शाखा से भी 3 बोलियां निकलती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। फिर उसके बाद जो अगला अपभ्रंश है वो था पैशाची। पैशाची से निकली पंजाबी, या उसी को कहते हैं लहंदा, पंजाबी या लहंदा। फिर जो हमारा अगला अपभ्रंश था या अपभ्रंश भाषा थी वो थी ब्राचड़। ब्राचड़ से निकलती है सिंधी, जो हमारी संविधान में 15वीं भाषा के रूप में जिसको दर्जा प्राप्त है। फिर उसके बाद खस, खस से निकली पहाड़ी। फिर अंतिम जो अपभ्रंश भाषा थी वो थी महाराष्ट्री, और उससे निकलती थी जो भाषा निकली वो निकली मराठी। इस प्रकार आज की क्लास में हमने अपभ्रंश से विकसित भाषाओं और बोलियों के बारे में विस्तार से जाना। अपभ्रंश भाषा जो एक भाषाओं का क्रम चला आ रहा था भारत में, उसके अंतर्गत ये भाषा हमारी जो वर्तमान समय में हिंदी है, हिंदी से पहले जिस भाषा को दर्जा मिला हुआ था वो अपभ्रंश भाषा थी। अगर हम अपभ्रंश के अर्थ की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो अपभ्रंश शब्द है, अपभ्रंश ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अप और भ्रंश। और जब हम इसके अर्थ की बात करते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है, जब हम अपभ्रंश का अर्थ देखते हैं तो हम कहते हैं कि अपभ्रंश का अर्थ है भ्रष्ट भाषा। भ्रष्ट, भ्रष्ट कैसे, भ्रष्ट कैसे हो गई है? मतलब जो प्राचीन चली आ रही भाषाएं थी, जब उनमें विकार आ गया या फिर परिवर्तन आ गया तो ये बोला गया कि इसमें अब ये भ्रष्ट हो गई है, वो वाली भाषा नहीं रही है। और यही वो अपभ्रंश है जिसके बाद आने वाली जो भाषा है वो हिंदी है, जो वर्तमान समय में हमारी राजभाषा है। तो अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास 1000 ईस्वी के लगभग माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ और आप चाहते हैं कि किसी और विषय पे वीडियो बनाया जाए, आपके सामने लाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।